हेलो, आवाज क्लियर है? हेलो हेलो, आवाज क्लियर है? चलो देखते हैं। इसी में हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास हम शुरू कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का जब शुरुआत करोगे तो सबसे पहले, हाँ चाबी दे दो भाई। देखो, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण। देखो, सबसे पहले आप इतिहास जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि डेट का निर्धारण इतिहास में कैसे होता है। डेट का निर्धारण, डेट का निर्धारण। तो याद रखना, इतिहास में डेट का निर्धारण कैसे होता है। एक व्यक्ति है जो जन्म लेता है, इसका नाम है आपका ईसा मसीह। इसका नाम क्या है? ईसा मसीह। याद रखना, ईसा मसीह के जन्म के पहले तो बोला जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को बोला जाता है एडी, एन्नो डोमिनी। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी दुनिया था, और ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या बोला जाता है? बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या बोला जाता है? एडी कहा जाता है। एडी का मतलब क्या हो गया आपका? एन्नो डोमिनी। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोलोगे? बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या बोलोगे आपका? ईसा मसीह के जन्म के बाद तो एडी। एक मिनट इसको सेट कर लेता हूं मैं। चलो, अब देखते हैं इसी में और आगे। अब देखो, ईसा मसीह के जन्म से पहले जैसे आप देखोगे तो मान लो ये जीरो है, इधर को क्या बोलोगे? 1 BC। इधर को क्या बोलोगे? 2 BC। फिर इधर आते जाओ 3 BC, 4 BC, ऐसे। आज जैसे आज देखोगे क्या चल रहा है? 2024। 2024 किस में आएगा? एडी। मतलब अगर मैं 1 BC बोल रहा हूं, मतलब आज से कितना सौ साल पुराना बात कर रहा हूं मैं? 2024। 2 BC बोल रहा हूं, मतलब आज से कितना सौ साल पुराना बात कर रहा हूँ? 2026। ऐसी मान लो मैं यहां पर बोल रहा हूं 2000 BC, मतलब आज से कितना हजार साल पुराना बात कर रहा हूँ मैं? 4000 साल पुराना। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले तो आप क्या बोलोगे? बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या बोलोगे? एडी। अगला, इतिहास को जानने का सोर्स क्या है? जानने का स्रोत। देखो, तो इतिहास को जानने का सोर्स क्या है? पहला, आप इतिहास को जानते कैसे हो? पहला चीज आप जानते हो, जैसे आपका पुरातात्विक खुदाई। जैसे खुदाई में सिक्का मिल गया तो आपको पता चलेगा कि इस वंश का यहां पर शासन रहा होगा। जैसे आप देखते हो आपका खुदाई में मानते चलो, अभी जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का सिक्का मिलेगा कि भारत का सिक्का मिलेगा? कोई छत्तीसगढ़ का सिक्का करके घूमे हो क्या? किसका सिक्का मिल सकता है? यानी यहां पर किसका शासन है? भारत सरकार। तो देखो, पहला समझ हम तो जानकारी का स्रोत इतिहास में कहां से चलता है? सिक्का यानी क्वाइन। दूसरा, आप देखते हो इतिहास के बारे में आपको जानकारी पता चल सकता है पुस्तकों से, बुक से। जैसे गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में आप कैसे जानोगे? खुदाई से जानोगे, लौटी मिलेगा, कि पुस्तकों से जानोगे? पुस्तकों से। अगला इसी में और देखते हो आप जानकारी का स्रोत में, एक हो गया सिक्का, दूसरा हो गया पुस्तकें। जैसे आप देखोगे इसी में, और जैसे खुदाई में कुछ भी चीज मिला, जैसे आप देखते हो इतिहास बताता नहीं है, अनुमान से चलता है। जैसे मान लो खुदाई में लिपस्टिक मिल गया, तो क्या अनुमान लगाया जाएगा कि उस समय के लोग सजने संवरने के क्या रहे होंगे? शौकीन रहे होंगे। यानी कंघी मिल गया तो अनुमान क्या लगाएंगे कि उस समय के लोग सजने संवरने थे, शौकीन रहे होंगे। यानी इतिहास पूरा किस में चलता है? आपका अनुमान में चलता है। देखो, तो याद रखना, अब हम इतिहास को 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला, आपका लिपि के आधार पर बांटते इतिहास को। किस आधार पर? लिपि के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट,
लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भाग? 3। किस आधार पर? स्क्रिप्ट यानी आपका लिपि। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट या लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग। पहला याद रखना, इतिहास का वह काल, पहले मैं तीनों भाग में बांट लेता हूं। पहला होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। देखो ये है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्री हिस्टोरिकल एज। अगला इसी में आएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। अगला याद रखना, इसी में आएगा आपका ऐतिहासिक काल, इसे कहा जाएगा आपका हिस्टोरिकल एज। यानी इतिहास को टोटल कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग। पहला भाग कौन सा है आपका? प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिकल। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिकल। और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। देखो याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? जैसे आज का मानव जो है ये लिख सकता है और पढ़ भी सकता है। तुम लोग लिख सकते हो और पढ़ सकते हो कि नहीं? पढ़ सकते हो। यानी इतिहास के बारे में जानकारी आपको पुस्तकों से मिलता है या दीवारों में हुए पेंटिंग से भी मिलता है। तो इतिहास का वह काल जिसमें जो इंसान है वो लिखना सीखा ही नहीं था, यानी उस काल का हमें लिखित साक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं। यानी आप देखते हो इस काल के बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। तो लिखित साक्ष्य ही नहीं मिलता तो इतिहास काल लोग इसे पढ़ पाए क्या? नहीं पढ़ पाए। तो इस काल को क्या बोला जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज। तो इतिहास का वह काल जिसमें इंसान ने लिखना ही नहीं सीखा था। तो इस काल के बारे में हमें जानकारी क्या लिखित साक्ष्य से प्राप्त होते हैं क्या? नहीं। अब लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला तो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। इसको किस में रखा जाता है? प्री हिस्टोरिकल एज या प्राग ऐतिहासिक काल। अगला इसी में आप देखते हो आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य को मिला, लिखित साक्ष्य हमें मिला, लेकिन इतिहासकार लोग इसे पढ़ पाए क्या? नहीं पढ़ पाए। इस काल को किस में रखा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिकल एज या आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे आप देखते हो आज से लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसे किसमें रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि यहां से लिखित साक्ष्य को मिला, लेकिन इसे पढ़ पाए क्या इतिहासकार लोग? नहीं पढ़ पाए। इस कारण इस काल को किसमें रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। अगला याद रखना, आपका प्राग ऐतिहासिक काल में किसको रखा जाएगा? पाषाण काल, जैसे स्टोन एज। पाषाण काल यानी स्टोन एज। अगला याद रखना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ भी पाए। उस काल को किसमें रखा जाता है? आपका ऐतिहासिक काल। तो देखो याद रखना, इतिहास में आपका टाइम का निर्धारण, डेट का निर्धारण कैसे होता है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद तो एडी, बिफोर क्राइस्ट एन्नो डोमिनी। अगला याद रखना, इसी में आपका इतिहास को 3 भाग में बांटकर पढ़ना है। किस आधार पर? लिपि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट। 3 भाग। पहला भाग क्या बोला जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य मिला क्या? तो पढ़ पाएंगे। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ पाए इतिहासकार लोग, किसमें रखा जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें किसको रखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला याद रखना, इसी में आपका लास्ट में सबसे आता है कौन सा? आपका ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ भी पाए, तो इसको किस में रखा जाएगा? ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका पाषाण काल। कौन सा काल? किसमें रखा जाएगा इसको? प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल। देखो स्टोन एज। पाषाण काल के बारे में आप जानते कहां से हो? जैसे आप देखते हो शुरू के इंसान जो है खाना बदोश इंसान थे,
खाते थे यहाँ, दूसरे जगह फिर गए, फिर तीसरे जगह, मतलब इनके जीवन का कोई उद्देश्य था क्या? नहीं था। धीरे धीरे करके आप देखते हो कि इनके में आपके स्थायी निवास आता है। कैसे आता है? याद रखना आपका, शुरू में जब इंसानों को अगर देखोगे केवल खाना खाते थे, घूमते थे, जंगल में रहते थे, एक जगह इनका कोई निवास क्षेत्र होता था क्या? नहीं। धीरे धीरे करके आप देखते हो कि आपका एक बार जंगल में आग लगा, धीरे से आग का आविष्कार हुआ। इन लोग पहले क्या होता था, अधिकतर आप देखते हो इस काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में इंसान का पूरा जीवन पत्थरों पर डिपेंडेंट था, इसी कारण इस काल को क्या बोला गया? पाषाण काल कहा गया। कैसे पत्थरों पर डिपेंडेंट? अगर इनको रहना था तो कहां रहते थे? गुफा में। गुफा किसका? पत्थर। अगर इनको कुछ खाना था तो खाते पत्थर नहीं थे, शिकार करने के लिए, हिरन विरन मारने के लिए किसका उपयोग करते थे? पत्थरों का। इस कारण इस काल को क्या बोला गया? पाषाण काल, स्टोन एज कहा जाता है। याद रखना हुआ है कि इन लोग रोज का रोज हिरन मारे। अधिकतर आप देखना पुरानी सभ्यता नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हिरन विरन वहीं पर पानी पीने आते थे, मारे खाए, चुपचाप अपना पेट भरे, गुफा में जाते सूत गए। तो अधिकतर आप देखते हो पुरानी सभ्यता आपको कहां पर मिलेगी? नदियों के किनारे पर। याद रखना कि इन लोग क्या करते थे? पहले डेली शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे करके आप देखते हो जंगल में आग लगता है, आग का आविष्कार हुआ, भूंज कर खाए, चख के देते, अरे वाह कितना जबरदस्त टेस्ट है, हिरन था। अब इनको समझ में आ गया थी कोई भी चीज को अगर आप भूंज के खा रहे हो, मतलब इसको ज्यादा समय तक आप स्टोर करके रख सकते हो। कच्चा मांस तो जल्दी खराब हो जाता था। जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, मतलब अब इन लोग रोज शिकार नहीं करते थे, एक दिन शिकार किए फिर अगले दिन। क्यों? क्योंकि भूंज के खा रहे। धीरे धीरे करके आप देखते हो कि इनके पास खाली समय बचा, खाली दिमाग शैतान का। जैसे जो जेनेटिक चीज होता है कभी नहीं जाता। जैसे आप मैत्री गार्डन घूमने गए तो वहां पर देखना कुछ न कुछ आदमी अपना नाम लिख देगा, त्रयंकुश, नीचे में लड़की का नाम लिख देगा। सेम कौन लोग करते थे? आदि मानव लोग। टाइम पास करने के लिए जिस गुफा में रहते थे उसके पत्थरों में चित्रकारी किया करते थे। अब ये जो चित्रकारी हुआ, इससे अनुमान लगाया जाता है कार्बन डेटिंग करके कि ये किससे संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है। तो पाषाण काल से आपके कई शैल चित्र, रॉक पेंटिंग मिले हैं छत्तीसगढ़ से, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाषाण काल का क्या रहा है? अस्तित्व रहा है। तो याद रखना पाषाण काल, पाषाण काल तो आपको 4 भागों में बांट कर पढ़ना है। कितने भागों में बांट कर पढ़ना है? 4 भाग। देखो कैसे 4 भाग। पाषाण काल का सबसे पुराना भाग, जिसमें आदमी केवल आपका खाता था और चुपचाप सूतता था। कोई सभ्य मानव में परिवर्तित हो पाए थे क्या? नहीं। तो इतिहास के इस काल को कहा जाता है पूर्व पाषाण काल। क्या बोला जाता है? पूर्व पाषाण काल। इंग्लिश मीडियम पैलियोलिथिक एज। तो याद रखना पूर्व पाषाण काल, इंग्लिश मीडियम इसे क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। देखो जब इसको भारत के इतिहास में पढ़ोगे, पाषाण काल तो काफी डिटेल में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में केवल पढ़ना है कि इसका साक्ष्य कहां से मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में आप देखते हो कि पाषाण काल तो कितने भाग में बांटकर पढ़ना है? 4। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा आएगा आपका इसी में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। अगला उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पोस्ट स्टोन एज। अगला है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नियोलिथिक एज। तो पाषाण काल तो छत्तीसगढ़ में कितने भाग में बांटकर पढ़ना है? 4। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण। देखो इतिहास में डेट का निर्धारण कैसे होता है। याद रखना ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद तो एडी। याद रखना इतिहास को अपन लिपि के आधार पर कितने भाग में बांटते हैं? 3। पहला प्राग इतिहास, अगला ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। लिखित साक्ष्य मिला? पढ़ पाए? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। लिखित साक्ष्य मिला? पढ़ पाए? इसको किस में रखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला आगे पढ़ाऊंगा ये सबको। अगला आपका कौन सा काल? ऐतिहासिक। लिखित साक्ष्य मिला? पढ़ पाए? समझ आ गई? इसके बाद आप जब आप पढ़ते हो आपका तो इतिहास जो है इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है पाषाण काल।
पाषाण काल तो कितने भाग में बांट कर पढ़ना है? 4। पहला क्या है? पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, फिर देखो, अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपका पूर्व पाषाण काल, फिर क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर देखो, सबसे पहले इससे संबंधित जगह देख लेते हैं। देखो, पूर्व पाषाण काल से संबंधित जगह है आपका सिंघनपुर की गुफा। कहां की गुफा? सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की जो गुफा है ये कौन से काल से संबंधित है? आपका पूर्व पाषाण काल। जिला रायगढ़। कौन सा जिला? रायगढ़। अगला, मध्य पाषाण काल से संबंधित जगह है आपका कबरा पहाड़। कौन सा पहाड़? कबरा पहाड़, जिला रायगढ़। जिला रायगढ़। अगला, उत्तर पाषाण काल। देखो, पूर्व पाषाण काल से संबंधित जगह सिंघनपुर की गुफा, जिला। मध्य पाषाण काल से संबंधित गुफा कबरा पहाड़, जिला। अगला, इसी में आओ उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल से संबंधित जगह है धनपुर। कौन सा जगह? जिला जीपीएम, गोरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सा जिला? जीपीएम। इसी में याद रखना रायगढ़ जिला का महानदी घाटी क्षेत्र। कौन सा घाटी? महानदी घाटी क्षेत्र, जिला रायगढ़। तो देखो भाई, पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर की गुफा, बोलते जाओ। मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़, कौन सा जिला है? अगला, इसी में उत्तर पाषाण काल धनपुर, जिला जीपीएम। जीपीएम। और कौन सा है? महानदी घाटी क्षेत्र रायगढ़। महानदी घाटी क्षेत्र रायगढ़। अगला, नव पाषाण काल से संबंधित जगह है नवा अटेची। कौन से अटेची? नवा अटेची। देखो, अ से अर्जुनी, अ से अर्जुनी, बालोद जिला। टे से टेर्रम, के से टेर्रम। ची से चितवा डोंगरी, ची से चितवा डोंगरी। पुराना क्वेश्चन पेपर दिखोगे राजनांदगांव जिला लिखा रहेगा, लेकिन ये वास्तव में आता है बालोद जिला। तो देखो भाई, नव पाषाण काल से संबंधित जगह कौन कौन सा है? तो पहला याद रखना आपका, पहला जगह कौन सा है आपका? अर्जुनी। जिला कौन सा है? बालोद। अगला कौन सा है? टेर्रम। कौन सा है? टेर्रम। अगला कौन सा है? चितवा डोंगरी। टेर्रम पड़ेगा रायगढ़। कौन सा जगह? और एक है भाई बोनटिल्ला। कौन सा जगह? बोनटिल्ला, जिला राजनांदगांव। बोनटिल्ला कहां है? राजनांदगांव। तो देखो, अ से अर्जुनी, टे से टेर्रम, ची से और बोनटिल्ला। कौन सी जगह? सिंघनपुर, कबड़ा पहाड़, धनपुर, अर्जुनी, टेर्राम, चितवा डोंगरी, बोनटिल्ला। इधर आ, समझ में आ गया? तो देखो भाई, अपन थोड़ा पाषाण काल बताओ। इधर आओ, इधर थोड़ा दिखना चाहिए ना, तुम थोड़ा दिख भी ठीक रहे हो। हाँ, बताओ कि जो इतिहास है उसमें डेट का निर्धारण कैसे होता है? हाँ? अच्छा, लिपि के आधार पर कितने भाग में बांटे हैं? हाँ हाँ। प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोले हैं? हाँ हाँ हाँ। अगला इसी में बताओ, पाषाण काल तो 4 भाग में बांटो। पहला तू बता। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा हाँ नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से संबंधित जगह, मध्य पाषाण काल से संबंधित जगह कपड़ा पहाड़ रायगढ़। अगला, उत्तर पाषाण काल से संबंधित जगह धनपुर, जिला। अच्छा, नवा अटेची में अ से, टे से
ची से चितवा, डोंगरी, बालोद, और एक ठो बचा है, तुम बताओ तो। ए बेड़ तुला नहीं, तुम बताओ तो, तुम बताओ तो, तुम एक ठो बचा है। बोनटिल्ला, कौन सा जगह? अर्जुनी, टेर्राम, चितवा डोंगरी, और कौन सा जगह है? बोनटिल्ला। ये कौन से काल से संबंधित है? सब नवपाषाण काल से संबंधित है। समझ में आ गया? अर्जुनी, टेर्राम, चितवा डोंगरी, और कौन सा है आपका? बोनटिल्ला। चलो अगला देखते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पूर्व काल से संबंधित जगह कौन सा है आपका? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा कौन से जिला में आता है? ये रायगढ़। देखो सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। देखो सिंघनपुर की गुफा के बारे में याद रखना आप लोग कि जैसे आप भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर एक चीज देखोगे कि सबसे पुराना है, जैसे मध्य प्रदेश आप जाओगे तो वहां पर शैल चित्र मिले, रॉक पेंटिंग, भीमबेटका की गुफा। कौन सी गुफा? भीमबेटका। तो इसका तुलना किया जाता है छत्तीसगढ़ की सिंघनपुर की गुफा से। इसी कारण सिंघनपुर की गुफा तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कौन सी गुफा को कहा जाता है? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा। अगला याद रखना, जो सिंघनपुर की गुफा इसकी स्थिति क्या है? याद रखना है कौन से जिले में आता है? रायगढ़। और रायगढ़ में भी कहां पे? तो याद रखना आप लोग, यहां पे बह रही है हसदेव नदी। कौन सा नदी? हसदेव। यहां पे बह रही है मांड नदी। कौन सा नदी? मांड। हसदेव और मांड नदी के बीच में रायगढ़ जिला में पर्वतों का कंटिन्यू आपको श्रृंखला दिख रहा है। श्रृंखला बोले तो सीरीज, पर्वतों की श्रृंखला। तो आप देख रहे हो कि आपका पर्वतों की श्रृंखला कौन से नदी के बीच में दिख रहा है? हसदेव और मांड नदी के बीच में रायगढ़। और इसी पर्वतों की श्रृंखला को कहा जाता है चंवर ढाल। कौन सा ढाल? चंवर ढाल। एग्जाम में इसको पूछ चुका है। चंवर ढाल क्या है? पर्वतों की श्रृंखला है, एक पूरा सीरीज है पर्वतों का। और इसी पर्वतों की श्रृंखला चंवर ढाल में कौन सी गुफा है आपकी? सिंघनपुर की गुफा है। जिला कौन सा है आपका? रायगढ़। चलो कौन से नदी के बीच में पड़ेगा? हसदेव और, चलो याद रखना इसमें ये जो गुफा है सिंघनपुर की गुफा, इसके अगर आप द्वार को देखोगे, मतलब मुंह को, तो इसका मुंह है दक्षिणामुखी। कौन से मुंह में खुलता है? दक्षिणामुखी है, दक्षिण दिशा, साउथ। तो याद रखना इसका फेस कौन से डायरेक्शन में? सिंघनपुर की गुफा का साउथ, दक्षिणामुखी है। अगला याद रखना है जो सिंघनपुर की गुफा है, यहां पर जो शैल चित्र है रॉक पेंटिंग, जैसे आप देखोगे रॉक पेंटिंग आपके कबरा पहाड़ में भी है, आप जाओगे तो चितवा डोंगरी में भी है, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। तो रॉक पेंटिंग में सबसे पुराना रॉक पेंटिंग कहां का है आपका? सिंघनपुर की गुफा का रॉक पेंटिंग है। समझ में आ गया? अगला याद रखना, यहां की गुफा की खोज किया है, हुआ है 1910 में। कब हुआ है? 1910। और इसका खोज किया है एंडरसन ने। किसने किया है? एंडरसन। एंड मतलब और, सन मानी बेटा, बीच में रबस तो जोड़ना है, एंडरसन। तो सिंघनपुर की गुफा का खोज किसने किया है? एंडरसन ने। कब किया है आपका? 1910 में। कब किया है? 1910। अगला याद रखना, लेकिन इसका अध्ययन करता है अमरनाथ दत्त। स्टडी किसने किया है इसका? अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं कौन सी गुफा? सिंघनपुर। सिंघनपुर की गुफा, इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। अगला याद रखना, इसका स्थिति देखोगे तो दो नदी के बीच में है, हसदेव और मांड, पर्वतों की श्रृंखला है। इसी को क्या बोलते हैं? चंवर ढाल। क्या बोलते हैं? चंवर ढाल बोलते हैं। अगला याद रखना इसी में आपका कि ये जो आपका जो गुफा, इसका द्वार कौन से दिशा में है? दक्षिणामुखी। याद रखना इसका खोज किसने किया है? एंडरसन। पर इसका अध्ययन किसने किया है? अमरनाथ। किसने किया है? अमरनाथ दत्त। चलो इसी में हम देखते हैं और आगे, ये जो सिंघनपुर की गुफा है इसके बाहर में क्या है? शैल चित्र है, मतलब रॉक पेंटिंग है। शैल चित्र, रॉक पेंटिंग।
याद रखना है जो शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग है, जैसे आप एक गाना सुने होंगे शाहरुख खान का, रंग दे तू मोहे गेरुआ, ये सेम है भाई। यहाँ पर जो आपका शैल चित्र मिलता है सिंघनपुर की गुफा में, इसका रंग है गेरुआ रंग का। कौन से रंग का है? गेरुआ रंग का है, गेरुआ रंग। तो याद रखना सिंघनपुर की गुफा में जो रॉक पेंटिंग मिले हैं, इसका रंग कौन से रंग का है? गेरुआ रंग। ये समझ में आ गया? देखो यहां पर जो रॉक पेंटिंग मिले हैं, ये मैक्सिको और स्पेन में जो रॉक पेंटिंग मिले हैं वहां से समानता रखते हैं। तो पूछा जाएगा यहाँ पे जो शैल चित्र है ये कहां से समानता रखते हैं? मैक्सिको, मैक्सियन और स्पेन में मिले स्पेनिश रॉक पेंटिंग से क्या रखते हैं? आपका समानता रखते हैं। तो याद रखना यहाँ पे रॉक पेंटिंग मैक्सियन और स्पेनिश में जो रॉक पेंटिंग है उससे क्या रखता है? ये समानता। और रंग कौन से रंग का है इसका? गेरू। अब देखो ये पूर्व पाषाण काल के लोग हैं, यानी हथियार भी रहता रहा होगा इनके पास जंगली जीव को मारने के लिए। तो उस समय लंबे फलक वाले औजार नहीं आते, कुदारी टाइप का, इन लोग हाथ में पकड़ के ऐसे करोने वाला रहता है ना, वैसी औजार थे। यानी इनके पास जो औजार थे ये हाथ से चलाने वाले थे, मतलब हस्तचलित औजार मिले हैं, हस्तचलित औजार। तो याद रखना हस्तचलित औजार, हाथ से चलाए जाने वाला औजार कहां से मिला है? आपका सिंघनपुर की गुफा। रंग कौन सा है? गेरुआ। खोज किसने किया है इसका? एंडरसन ने किया है। किसने किया है? एंडरसन। विस्तृत अध्ययन किसने किया है? अमरनाथ दत्त। यहां पर जो रॉक पेंटिंग मिले हैं इसमें ऐसे इंसान लोग का चित्र है, ऐसे ऐसे। और कोरोना काल में सब मास्क लगाते ऐसे घूमते थे ना, मास्क, सेम यहां पर जो रॉक पेंटिंग मिले हैं इसमें इंसान लोग जो है ये मास्क लगाए हुए हैं, मतलब मुखौटा। तो यहां पर आपको इंसानों का इस तरीके से चित्र दिखता है, मानव समूह। और ये जो मानव समूह है ये क्या लगाया हुआ है? आपका मुखौटा यानी मास्क लगाया हुआ है। कहां के शैल चित्र में? सिंघनपुर की गुफा। कहां के शैल चित्र? सिंघनपुर की गुफा। देखो यहाँ पे रॉक पेंटिंग, सिंघनपुर की गुफा। आए कहा गया? रुको, शैल चित्र। देखो ये है सिंघनपुर की गुफा के शैल चित्र। ये देखो ये दे इस टाइप के शैल चित्र दिखते हैं। और इन लोग मुखौटा लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर पास से देखोगे। तो याद रखना यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग मिले है इसमें इन लोग क्या लगाए हुए हैं? मास्क। औजार कैसे मिले हैं? हस्तचलित औजार। समझ आ रहे हैं? कौन से ये काल का हो गया आपका? पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल। तो देखो पाषाण काल तो अपन 4 भाग में बांटे हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव। पूर्व पाषाण काल से संबंधित जगह है सिंघनपुर की गुफा, जिला है। मध्य पाषाण काल से संबंधित जगह है कबड़ा पहाड़, जिला रायगढ़। उत्तर पाषाण काल से संबंधित जगह है धनपुर, जिला जीपीएम और महानदी घाटी क्षेत्र रायगढ़। नव पाषाण काल में नवा अटेची, अ से अर्जुनी, टे से टेर्राम, ची से और लास्ट बोंटिल्ला। कहां से? बोंटी। अगला पूर्व पाषाण काल में हम पहला देख रहे हैं सिंघनपुर की गुफा, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। स्थिति कहां है? हसदेव और मान नदी के बीच में पर्वतों की श्रृंखला है। याद रखना इसी क्या बोलते हैं? चंवर ढाल। द्वार कौन से दिशा में है? दक्षिणामुखी। खोज किसने किया है? एंडरसन। कब किया है? 1910। अध्ययन किसने किया है? अमरनाथ दत्त। यहां पर जो औजार मिले हैं कैसे औजार हैं? हस्तचलित औजार। यहां पर जो शैल चित्र मिले इसका रंग है गेरुआ। यहां पर जो शैल चित्र मिले हैं ये समानता रखते हैं मैक्सियन और स्पेनिश शैल चित्र के समान। मानव समूह लोग क्या लगाते हुए हैं? मास्क लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? मास्क। अच्छा याद रखना आप जैसे देख रहे हो कबड़ा पहाड़ कौन से जिले में है? रायगढ़। आप देखोगे पाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी मिलता है तो रायगढ़ जिले से। तो इसको भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा स्टोन एज के बारे में जानकारी कौन से काल से मिलता है? हमें पाषाण काल से मिलता है। इतने को फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो यहां से, डेट का निर्धारण। इतिहास में लिखो डेट का निर्धारण।
डेट का निर्धारण, डेट का निर्धारण, डेट का निर्धारण, डेट का निर्धारण। एक मस्त लड़का बना लो, मस्त ईसा मसीह। कौन है ये? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी, ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी, जल्दी बनाओ जी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद तो एडी, एडी। हो गया। अगला, लिपि के आधार पर 3 भाग में बांटो। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, इंग्लिश मीडियम, प्री हिस्टोरिकल एज, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। अगला, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। अगला, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज। लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पढ़ भी नहीं पाए, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पढ़ भी नहीं पाए, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पढ़ भी नहीं पाए। अगला, लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ नहीं पाए, लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ नहीं पाए। इसमें रखते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला, लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ भी पाए, लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ भी पाए, लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ भी पाए। ऐतिहासिक काल। अगला, पाषाण काल, स्टोन एज। 4 भाग में बांटो, 4 भाग में बांटो। लिखो पहला, पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। अगला, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज। उत्तर पाषाण काल, पोस्ट स्टोन एज। और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। अगला, सिंघनपुर की गुफा, लिख लो रायगढ़, सिंघनपुर की गुफा रायगढ़। मध्य पाषाण काल में कबड़ा पहाड़, मध्य पाषाण काल में कबड़ा पहाड़ रायगढ़। उत्तर पाषाण काल में धनपुर महानदी घाटी, उत्तर पाषाण काल में धनपुर महानदी घाटी। अगला, अर्जुनी, अर्जुनी, टेर्रम, टेर्रम और चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेर्रम और चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेर्रम और चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेर्रम और चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी बालोद, टेर्रम रायगढ़, अर्जुनी बालोद बोनटिल्ला राजनांदगांव, बोनटिल्ला कहां पड़ेगा? राजनांदगांव। अगला हेडिंग डालो, सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका,
छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका स्थिति हसदेव और मान नदी के बीच में चंवर ढाल में, हसदेव और मान नदी के बीच में चंवर ढाल में, हसदेव और मान नदी के बीच में चंवर ढाल में, हसदेव और मान नदी के बीच में चंवर ढाल में। चंवर ढाल पहाड़ों की एक श्रृंखला है, चंवर ढाल पहाड़ों की एक श्रृंखला है, चंवर ढाल पहाड़ों की एक श्रृंखला है। गुफा का द्वार है दक्षिणामुखी, गुफा का द्वार है दक्षिणामुखी। गुफा का द्वार है दक्षिणामुखी। खोज किया है 1910 में एंडरसन ने, खोज किया है 1910 में एंडरसन ने, खोज किया है 1910 में एंडरसन ने। अध्ययन किया है अमरनाथ दत्त ने। इस पर स्टडी किसने किया है? अमरनाथ दत्त। शैल चित्र का रंग गेरुआ रंग, शैल चित्र का रंग गेरुआ रंग। मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र रॉक पेंटिंग से समानता रखते हैं, मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र से समानता रखते हैं, मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र से समानता रखते हैं, मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र से समानता रखते हैं। औजार मिला है हस्तचलित औजार, औजार मिला है हस्तचलित औजार, औजार मिला है हस्तचलित औजार, औजार मिला है हस्तचलित औजार। हो गया। अगला इसी में हमें पढ़ना है आपका मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल में कौन सा जगह को पढ़ना है? कबड़ा पहाड़। देखो कबड़ा पहाड़ भी कौन से जिले में आता है? रायगढ़ जिला। देखो कबड़ा पहाड़ में जो आप देखते हो रॉक पेंटिंग मिले हैं, इसका रंग है लाल रंग। कौन सा लाल? लाल। और सिंघनपुर की गुफा का कौन सा है आपका? गेरुआ रंग। यहां पर जो रॉक पेंटिंग मिले हैं ये कैसे हैं? यहां पर रॉक पेंटिंग मिला है छिपकली का। किसका चित्र बना है? छिपकली। और बना है आपका इसी में सांभर। किसका? सांभर, घड़ियाल। ये सब जीव जंतु के चित्र बने हुए हैं। कहां थे? शैल चित्र में आपके कबड़ा पहाड़। तो कबड़ा पहाड़ में जो शैल चित्र मिलते हैं रॉक पेंटिंग, इसका रंग कौन सा है आपका? लाल। याद रखना इसमें किसका किसका चित्र मिलता है? छिपकली, सांभर, घड़ियाल, ये सब का। यहां पर जो औजार मिलते हैं भाई, ये लंबे फलक वाले औजार है। मतलब इसमें ऐसे लगे रहता था जैसे कुल्हाड़ी में लगे रहता है ना फलक। तो याद रखना यहां पर जो औजार मिले हैं वो कैसे औजार हैं? लंबे फलक वाले औजार, लंबे फलक वाले औजार मिले हैं। जैसे इस तरीके से, ये दे, समझ आया? नल टाइप को नहीं दिख रहा है किसी को। अगला इसी में जैसे वो करोने के लिए आता है ना रखिया वखिया जी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सुतई। हाँ, वैसी टाइप का अर्धचंद्राकार आकृति के औजार, अर्ध चंद्राकार आकृति के औजार कहां से मिले हैं आपके? कबड़ा पहाड़। तो देखो भाई कबड़ा पहाड़, कबड़ा पहाड़ से जो औजार मिले हैं याद रखना है कौन कौन सा है? लंबे फलक वाले। और कौन सा है? अर्धचंद्राकार आकृति के औजार हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के। और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहां को बोला जाता है? सिंघनपुर की गुफा। यहां का चित्रकारी का रंग कौन सा है? गेरुआ। कौन सा है? गेरुआ। और कबड़ा पहाड़ वाले का कौन सा है? लाल रंग। चलो इसी में हम आते हैं नौ पाषाण काल का जगह चितवा डोंगरी। कौन सा जगह? चितवा डोंगरी। गए हो कभी? क्या घूमे हो तो तुम लोग? अब घूमना। चितवा डोंगरी कहां पे है बता देता हूं। डोंडी लोहारा, ठीक है, और माली घोरी सुने हो गांव दुधली, उसके बीच से रास्ता फूटा है चितवा डोंगरी जाने के लिए। जाना कभी, ठीक है, जाना, मस्त देख के आना क्या क्या है। या तो अकेले जाना या जिसके भी साथ जाओ भैया। देखो चितवा डोंगरी, यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं घूमने गया था सिया देवी, तो फिर मैं स्टेटस लगाया मी एंड माई फैमिली ऐसे वैसे लगाया कि हम सिया देवी घूमने आए हैं, वो भी लगाया।
फिर मैं उसको पूछा तू कहाँ था, मेरे को तो नहीं दिखा। फिर मैं तो पूरा सारे सेंटर जगहों पे घूमा, फिर मैं समझ गया ये कहाँ रहा होगा। ठीक है भाई, मैं फैमिली के साथ गया था तो वैसे जगह दिखूंगा जहाँ पे ठीक है भगवान भगवान है, वैसे लोग कैसे जगह पे दिखेंगे। चलो ऐसी रंग तो पूरे अधिकतर लोग देखना रंग दे तू मोहे गेरुआ, अधिकतर लोग देखना वो सब वो आता है ना खाने का, बोलो जुबा केसरी, आधा तो अधिकतर लोग वैसी गंदगी कर रहे हैं। देखो इधर आओ, उधर ध्यान नहीं देना है। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी बालोद जिला में है। पहले आंसर लेता था राजनांदगांव, पर वास्तव में कौन सा जिला है, बालोद। याद रखना चितवा डोंगरी, आप जैसे जितने भी नौ पाषाण काल जगह है, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा इसका खोज किसने किया है, तो याद रखना नौ पाषाण काल के जो जगह है इसने खोज किया है भगवान सिंह ने। किसने किया है, भगवान सिंह। और इसका खोज किया है रमेंद्रनाथ मिश्र। किसने किया है, रमेंद्रनाथ मिश्र। अभी पूछूंगा सामने बुलवाते, याद रखो कौन कौन है, भगवान सिंह और रमेंद्रनाथ मिश्र। यहां पर भाई चितवा डोंगरी में आप जाओगे तो 27 रॉक पेंटिंग मिले हैं। कितने ठो, 27। और याद रखना ये 27 जो रॉक पेंटिंग है ये ड्रैगन की आकृति के हैं। किसकी आकृति के हैं, ड्रैगन की आकृति में है। तो याद रखना आपके यहाँ पर कितने शैल चित्र मिलते हैं, 27, जो कौन सी आकृति में है, ड्रैगन की आकृति में है। समझ आ गया। जब मैं घूमने गया था तो मैं देखा शैल चित्र रॉक पेंटिंग, ठीक है। फिर बताया कि इधर आगे जाओगे तो और गुफा उफा है, मैं जस्ट जाने के देखा, फिर वहां पे कुछ नवयुवक और नवयुवतियां बैठी थी। फिर मैं समझ गया फालतू काहे किसी के पारिवारिक जीवन में दखल डालना, फिर मैं तुरंत वहां से वापस आ गया। देखो क्या मतलब है, ठीक है। देखो 27 रॉक पेंटिंग मिले हैं, कहां से, आपके चितवा डोंगरी। देखो जो भी डाउट है वो यहीं पे पूछ लेना चाहिए। कई लोग क्या रात तो 11:30 12 बजे मेरे को मैसेज करते हैं, तो भाई मेरे भी पारिवारिक जीवन में खलन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो नहीं करना है भाई, ठीक है। और ऐसे भी मैं इसका जो आप जाओगे, मान लो क्लासरूम आईडी जो अभी चल रहा है लाइव, उसमें ये जो पाषाण काल है इसको मैं मात्र 2 मिनट में रिविजन करा के दिया हूँ। उसमें सारा है, एक एक घंटे को क्लास को कितने मिनट में, 2-2 मिनट, उसका अलग से रिकॉर्डिंग है उसमें, उसी में डाला हुआ है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तुम लोग को क्या है जी, आते हो बस ये थे और बोलो, हम तो क्या है दिन भर पढ़ाना पड़ता है भाई, खा खा तो ऐसी भूख लग जाता है। समझ आ गया। चलो देखो, तो चितवा डोंगरी का खोज किसने किया है, भगवान सिंह और रमेंद्रनाथ मिश्र। यहां से 27 रॉक पेंटिंग मिले एक साथ, जो कौन सी आकृति में है, ड्रैगन की आकृति में है। तो देखो याद रखना इतिहास, डेट का निर्धारण, ईसा मसीह के जन्म से पहले तो बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद तो एडी। याद रखना इसमें भी आप देखते हो लिपि के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक। लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए। लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ नहीं पाए। लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ पाए। ऐतिहासिक काल। पाषाण काल 4 भाग में बांटना है। पहला पूर्व पाषाण, दूसरा मध्य, तीसरा उत्तर पाषाण, चौथा नव पाषाण। पूर्व पाषाण काल से संबंधित जगह सिंघनपुर की गुफा, मध्य पाषाण काल था कबड़ा पहाड़। अच्छा, इसमें भी याद रखना थी उत्तर पाषाण काल था धनपुर जीपीएम महानदी घाटी क्षेत्र रायगढ़। नव पाषाण काल में अ से अर्जुनी, टे से टेर्राम, ची से बोनटिल्ला, 4 जगह। सबसे पुराना चित्रकारी है सिंघनपुर की गुफा का। गुफा का द्वार दक्षिणामुखी। खोज किया है एंडरसन। अध्ययन किया है कौन से 2 नदी के बीच में है, हसदेव और मान। हसदेव और कौन से है, चंवर ढाल, पर्वतों की श्रृंखला। मास्क लगाए हुए मानव समूह यहीं पर मिलते हैं। समानता रखते हैं मैक्सियन और स्पेनिश शैल चित्र से। सबसे पुराना शैल चित्र है सिंघनपुर की गुफा। कबड़ा पहाड़ लाल रंग, छिपकिली घड़ियाल सांभर सबका चित्र यहीं पे। पाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलता है कबड़ा पहाड़ से ही, रायगढ़ जिला। अगला याद रखना नव पाषाण काल की जगह है चितवा डोंगरी। खोज किसने किया है, भगवान सिंह और रमेंद्रनाथ में। एक साथ 27 शैल चित्र जो कौन सी आकृति में दिखाई देते हैं, ड्रैगन की आकृति। कौन सा आकृति, ड्रैगन। नोट करो फिर आगे पढ़ेंगे। कबड़ा पहाड़, कबड़ा पहाड़, रंग लाल रंग, रंग लाल रंग। जो रॉक पेंटिंग मिला है ये किसका किसका है आपका, छिपकिली जिसे तुम डर जाते हो। रंग लाल रंग, छिपकिली सांबर, घड़ियाल का चित्र, लंबे फलक वाले औजार,
अर्धचंद्राकार आकृति के औजार, लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार आकृति के औजार, अर्धचंद्राकार आकृति के औजार और लंबे फलक वाले औजार। लंबे फलक वाले औजार हो गया। अगला, पाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कबड़ा पहाड़, जिला रायगढ़। पाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी यहीं से मिलता है। पाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलता है कबड़ा पहाड़ से। पाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कबड़ा पहाड़ से मिलता है। अगला, कबड़ा पहाड़ से मिलता है। अगला, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी खोज भगवान सिंह और रमेंद्र नाथ मिश्र। चितवा डोंगरी खोज भगवान सिंह और रमेंद्र नाथ मिश्र। खोज भगवान सिंह और रमेंद्र नाथ मिश्र। भगवान सिंह और रमेंद्र नाथ मिश्र। 27 शैल चित्र जो ड्रैगन की आकृति के हैं, 27 शैल चित्र जो ड्रैगन की आकृति में है। 27 शैल चित्र जो ड्रैगन की आकृति के हैं। 27 शैल चित्र जो किसकी आकृति में है? ड्रैगन। अगला लास्ट देख लेते हैं 2 मिनट और, फिर पाषाण काल कंप्लीट। ड्रैगन की आकृति, स्ट्रक्चर किसका है? ड्रैगन। देखो भाई, अगला हम देखते हैं पाषाण घेरा। क्या देखते हैं? पाषाण घेरा। इंग्लिश मीडियम स्टोन फेंसिंग। क्या बोला जाता है इसको? स्टोन फेंसिंग। क्या है ये पाषाण घेरा? क्या होता था कि पहले के समय में लोग जंगल में रहते थे, तो याद रखना इन लोग कि क्या होता था, मान लो कोई इंसान मर गया तो आज के डेट में तो उसको इज्जत के साथ दफनाया जाता है। पहले भी इन लोग दफनाते थे, लेकिन होता यह था कि जंगली जीव लोग आते खरोच खरोच के उसको और निकालते खा देते थे। तो जो मृत शरीर है उसको जो दफनाए रहते थे, उसको जंगली जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जंगली जीवों से दफनाए हुए इंसानों के ऊपर में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसी को क्या बोला जाता है? पाषाण घेरा या स्टोन फेंसिंग कहा जाता है। ये एक साथ 500 पाषाण घेरा, एक साथ कितना? 500 पाषाण घेरा मिला है कोंडागांव जिला से। कौन सा जिला? कोंडागांव। और कोंडागांव जिला के गढ़धनोरा से। कहां से मिला है? कोंडागांव जिला के गढ़धनोरा। तो एक साथ 500 पाषाण घेरा कहां से मिला है? कोंडागांव जिला के गढ़धनोरा। वहीं आप जाओगे बालोद जिला में। मैं तो बालोद जिले का निवासी, मैं जब गया वहां पर बालोद जिला में आप जाओगे, जैसे शुगर फैक्ट्री है, कहां पे है? करकाभाट, करही भदर, झलमला का आगे निकल लो, करकाभाट, करही भदर, चीरचारी, सोरर। मैं जब घूमने गया बड़े बड़े पत्थर देखा, मैं समझ गया कौन से काल का है? पाषाण काल। शवों को दफनाने के लिए उसके ऊपर बड़े बड़े क्या रख दिए गए? पत्थर। मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्या रहे हैं? पूर्वज। मेरे को अपनी ओर खींचा, मैं भी उधरी खिंचाया। उधरी जी, वो पाषाण घेरा साइड, ठीक है। उधर जब मैं गया तो मेरे को ऐसा लगा कि ये पाषाण घेरा मेरे को बोल रहा है पोटार मी, हग मी। तो मैंने उसको मस्त गले लगाया, मेरा पूर्वज होगा करके। तो बड़े बड़े आप देखते हो पत्थर दिखाई देते हैं, उधर आप जाओगे तो क्या है भाई? पाषाण घेरा। तो बालोद जिला में कहां कहां पर पाषाण घेरा मिला है? तो याद रखना, करही भदर। कौन सा जगह? करही भदर। करकाभाट शुगर फैक्ट्री है, करही भदर, करकाभाट, चीरचारी, चीरचारी और सोरर। नहीं याद आएगा तो मेरा ससुराल है करके याद रख लेना। तो याद रखना कहां कहां से? करकाभाट, करही भदर, चीरचारी, सोरर। ये सब जगह से क्या देखने को मिलता है? पाषाण घेरा। और एक साथ 500 पाषाण घेरा कहां से मिला है? आपका गढ़धनोरा, जो कौन से जिले में है? कोंडागांव। धनपुर कौन से काल से संबंधित है? उत्तर पाषाण काल। अर्जुनी टेर्रम चितवा डोंगरी। तो प्रश्न ऐसे भी तो पूछ सकता है, अर्जुनी कौन से काल से संबंधित है? नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। सिंघनपुर की गुफा, पूर्व पाषाण काल। लाल रंग का चित्र, कबड़ा पहाड़। गेरुआ रंग का चित्र, सिंघनपुर। भगवान सिंह और रमेंद्र नाथ मिश्र ने कहां का खोज किया है? चितवा डोंगरी। याद हो रहा है कि नहीं? मास्क लगाया हुआ इंसान, घड़ियाल, छिपकिली, सांबर का चित्र, हाँ, कबड़ा पहाड़। पाषाण घेरा 500 एक साथ,
कोंडागांव था गढ़धनोरा, और बालोद जिला था करही भदर, चीरचारी, सोरर, करकाभाट। देखो अभी अपेक्स बैंक के एग्जाम में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जगह पाषाण काल से नहीं मिला है। तो देखो रायगढ़ जिला से सबसे ज्यादा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलता है। ये अधिकतर आदि मानव लोग नदी घाटी क्षेत्र में ही रहते थे। तो याद रखना, आप तो एग्जाम में पूछा जाएगा जगह का नाम, तो याद रखना कौन कौन सा जगह। जैसे एक याद रखना आपका, पहला चीज आपका अंगना, अंगना बोले तो ओंगना, रायगढ़ जिला में है सब जगह, यहां से भी रॉक पेंटिंग मिले हैं। ओंगना, कौन सी जगह? ओंगना, अंगना में बैठ के मस्त बेनी बनाते, बेनी पाटा। तो रायगढ़ जिला तो और कौन सा जगह पाषाण काल से संबंधित है? पहला ओंगना, दूसरा बेनी पाटा। बेनी पाटा, बेनी वेनी गूंथ रही थी मम्मी अंगना में बैठ के, अच्छा 3 ठो बेनी बना दिया, तिरबेनी नाम पड़ गया। फिर वो तिरबेनी बोली चौथा मत बना, बसना, बसना, बसना झर, कौन सा हो गया? बसना झर। और एक लास्ट है कर्मागढ़। तो एग्जाम में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जगह पाषाण काल से संबंधित नहीं है। तो इसमें से एक आपको आए बाएं जगह दे देगा जी, आपको छांट लेना है। तो कौन कौन सा जगह संबंधित है? पहला ओंगना, दूसरा बेनी पाटा, तीसरा बसना झर, और चौथा नोट करो पाषाण घेरा। चितवा डोंगरी लिख लियो ना, पाषाण घेरा, पाषाण घेरा लिखो। शवों को दफनाकर, शवों को दफनाकर, शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। शवों को दफनाकर, शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था ताकि जंगली जीवों से क्या रहे? सुरक्षित रहे। एक साथ 500 पाषाण घेरा, एक साथ 500 पाषाण घेरा, कोंडागांव जिले के गढ़धनोरा। एक साथ 500 पाषाण घेरा, कोंडागांव जिला का गढ़धनोरा। एक साथ 500 पाषाण घेरा, कोंडागांव जिला का गढ़धनोरा। अगला बालोद जिला का, बालोद जिला का जगह लिख लो, करही भदर, करही भदर, करकाभाट, करही भदर, करकाभाट, चीरचारी, सोरर। करकाभाट, करही भदर, चीरचारी, सोरर। करकाभाट, करही भदर, चीरचारी और सोरर। अगला और कौन सी जगह से रॉक पेंटिंग मिला है? रायगढ़ जिला का ओंगना, ओंगना, बेनी पाटा, कर्मागढ़ और बसना झर। और कहां से शैल चित्र मिले हैं? ओंगना, बेनी पाटा, कर्मागढ़, बसना झर। ओंगना, बेनी पाटा, कर्मागढ़, बसना झर, कर्मागढ़, बसना झर। नोट करके लिखो, नोट। बोतलदा गुफा, जिला रायगढ़, बोतलदा गुफा जिला रायगढ़ में है, यहां से भी शैल चित्र मिले हैं। बोतलदा गुफा जिला रायगढ़, बोतलदा, बोतलदा गुफा जिला रायगढ़, बोतलदा गुफा जिला रायगढ़। छत्तीसगढ़ की उस समय की सबसे लंबी गुफा है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा गुफा, बोतलदा, बोतलदा गुफा। चल तो जी इधर आ अनिल, फटाफट पूछता हूं फिर क्लास छुट्टी। जल्दी जल्दी ऊपर आ। हाँ चल, इधर देख ले अपने आप को थोड़ा सेट कर ले। हाँ इधर आ जा, हाँ इधर थोड़ा और आ। हाँ चल, तू बता मेरे को कि डेट का निर्धारण कैसे होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले हाँ। और जन्म के बाद को एडी। पाषाण, अच्छा लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटो। प्रागैतिहासिक काल, हाँ आद्यैतिहासिक काल, हाँ, ऐतिहासिक काल। अच्छा इसके बाद और बताओ कि पाषाण काल तो 4 भाग में बांटो। पूर्व पाषाण काल, हाँ मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। अच्छा, पूर्व पाषाण काल से संबंधित जगह? सिंघनपुर की गुफा। अच्छा, और मध्य पाषाण काल का? गबड़ा पहाड़। और उत्तर पाषाण काल का? महानदी घाटी का क्षेत्र। अच्छा, इसके बाद और बताओ तुम नव पाषाण काल का? अर्जुनी, टेर्रम,
और चितवा डोंगरी, बोनटिल्ला। बोनटिल्ला, अच्छा। जो आपका छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको बोलते हैं? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की जो गुफा, इसकी स्थिति क्या है? हसदेव नदी और मान नदी के बीच में पर्वतों की श्रृंखला है, जिस चंवर ढाल कहते हैं, वहां पे स्थित है। गेरुआ। चित्र क्या क्या मिला है? चित्र है मानव समूह मुखौटा लगाए हुए। टोपी नहीं लगाया, नहीं, क्या लगाया? मुखौटा। अगला, किसी में सबको टोपी पहना था क्या? इस कारण टोपी लगाया। चलो अगला बता, ये कहाँ से समानता रखता है शैल चित्र? मैक्सियन और स्पेनिश शैल चित्र से। कहाँ से मिला है? कबड़ा पहाड़। अच्छा। इसके बाद बताओ, भगवान सिंह और रविंद्रनाथ मिश्र कहाँ खोज किया? चितवा डोंगरी। अच्छा। एक साथ 500 पाषाण गिरा। कोंडागांव जिला, गढ़धनोरा। और बालोद जिला का? बालोद जिला करही भदर, करका भाट और चीरचारी, सोरर। अच्छा। और सबसे लंबी गुफा कौन सा है? सबसे लंबी गुफा ये रायगढ़ में है। रायगढ़ में कौन सा गुफा है? नाम पानी पीते हैं किससे? आ, बोतल से जी? बोतलदा बोतलदा गुफा। अच्छा, ये रहा। अच्छा, और रायगढ़ जिला का शैल चित्र वाला जगह बता पहला। ओंगना, बेनीपाटा बेनीपाटा और बसनाझर और एक कर्मागढ़। ठीक है। तो देखो आज के क्लास में इतना ही, बाकी आप लोग रिवीजन करके आना, पहले कल पूछूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है। कल क्लास जो है आपका करेक्ट 5 बजे शुरू हो जाएगा, तो मेरे इसका सेटअप करना रहता है। गाड़ी वाड़ी सही जगह पर लगाना, अगर नहीं मिलेगा गाड़ी तो अंदर कर देना, ठीक है। पार्किंग का इशू तो रहता ही है, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में इतना ही।